मेसी, मेसी ये बंदा जब अपने मूड में होता है ना, जस्ट लव टू सी हिम प्ले। वो कहाँ पर भी खेले, कैसे भी खेले, बंदा जब मूड में हो तो 1000 लोग को कटाकर चले जाए। उसकी बाद बात करेंगे रोनाल्डो की, ठीक है। रोनाल्डो की अभी सिचुएशन की बात करते हैं और थोड़ी बहुत बात करते हैं यूवेंटस की, ठीक है। क्योंकि मैंने कल मैच देखी यूवेंटस की तो मुझे खासा अच्छी लगी, कुछ 4 गोल से जीती ऑब्वियसली। बट पहली बात करते हैं मेसी की, ठीक है। पीएसजी ने खेला बहुत तगड़ा, मेरे को मज़ा आ गया देख के। मैं पीएसजी के मैचेस नहीं देखता, मैं सच बोलूँ तो मुझे मज़ा नहीं आता। बट कल मूड हो गया चलो मेसी को देखते हैं, तो मैंने चालू कर लिया पीएसजी की मैच। मेरे को मज़ा आ गया कि मेसी को खेलते हुए देखते हैं। बट मेरे को पीएसजी की एक खामी ऐसी पता चली जिसकी वजह से वो यूसीएल में अच्छा नहीं कर पाते। सिंपल एज दैट, सेल्फिशनेस। हर एक बंदे को गोल मारना है, चाहे वो लेफ्ट बैक हो, राइट बैक हो, सीएम हो, सीडीएम हो, सेंटर फॉरवर्ड हो, लेफ्ट विंगर हो, राइट विंगर हो, हर एक बंदे को गोल मारना है, हर एक को। कहाँ कहाँ से शॉट नहीं लिया उन्होंने। हकीमी ने शायद से लिया था शॉट। पोस्ट यहाँ पर है, बंदा यहाँ पर खड़ा है, एंगल क्या मिल रहा है, क्या एंगल है तेरे पास, कुछ नहीं है एंगल ब्रो। ब्रो जस्ट लीव इट, पास कर दे। पास करने का नाम नहीं लेते फाइनल थर्ड में, पता नहीं क्यों। यहाँ पर उसने शॉट लिया है, भाई क्या है ये, तू मेसी है, रोनाल्डो है, नेमार, अरे नहीं 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 ज़िडान, कौन है कौन तू भाई, कहाँ से शॉट ले रहा है, क्या एंगल है, वो गोल ओपन है तेरे लिए, हैं। मतलब कुछ मतलब नहीं बनता है ऐसे शॉट लेकर। और पीएसजी वैसे वैसे मतलब हो जाता है भाई। ये देखने में अच्छी लगती है ये टीम, इंडिविजुअल ब्रिलियंस कर देती है। एम्बाप्पे ने बैक हिल मारा है, मेसी ने क्या गोल मारा भाई, सेक्सीनेस डिफाइन कर दिया मेसी ने, ओए होए होए वो ड्रिबल करके। एम्बाप्पे ने 2 गोल अच्छे मारे, ट्रेडमार्क वाले उसके, ठीक है। बट उसके बाद क्या है, चांसेस मिस कर रहे हो, चांसेस मिस कर रहे हो, चांसेस मिस कर रहे हो बस। भाई एक सिस्टम के साथ ना गाल्टियर चला है, बहुत तगड़ी सिस्टम, मेरे को अच्छी लगी हो। एम्बाप्पे दौड़ रहा है ना, एम्बाप्पे के साथ दौड़ो, 2 जन पैरेलल में रहेंगे ही तुम्हारे। एक तो मेसी होगा जो थोड़ा सा स्लाइटली पीछे रहेगा कि बॉल उसके पास आ जाए तो वो रेडी रहे। एक होगा कार्लोस सोलर जो मेसी की साइड में से रन निकालेगा। एक होगा हकीमी जो राइट बैक से रन निकालेगा, ठीक है। अब एम्बाप्पे के पास बॉल है, एम्बाप्पे जाता है फाइनल थर्ड में, मतलब बॉक्स में जाता है, बॉक्स में जाता है। अब क्या करेगा बंदा, देखो अभी उसके पास 2 जन वैसे भी है, एक बंदा उसको कवर कर रहा है और एक बंदा चढ़ रहा है उस पर, ठीक है। तो दूसरा बंदा क्या करता है, मेसी स्लाइटली पीछे है तो चलो एक बार ट्राई करता है पीछे डाल के, या फिर वहां पर से कार्लोस सोलर भाग रहा है, डाल दे उसको बॉल, ओपन गोल, सिंपल। नहीं 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 नहीं, ये काम पीएसजी में नहीं होता, सॉरी सॉरी एम्बाप्पे से नहीं होता, और ना ही पीएसजी में होता है ऑब्वियसली। शूट शूट शूट, छक्का मारो, शूट मारो, ऑडियंस में घायल करो सबको, मार डालो ऑडियंस में, भाई मज़ा नहीं आएगा। वैसे तो नहीं आया कुछ भाई, सिर्फ भाई वो टीम का नाम भी नहीं पता था मुझे, सामने वाले कैसे टीम के सामने खेलते हैं, बट गोल मारे, बात यही खत्म होती है। और इसी की वजह से, ये सेल्फिशनेस की वजह से, या कभी कभी टाइम कुछ डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ की वजह से नहीं होता भाई पीएसजी का सिलेक्शन यूसीएल क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स में। बट पीएसजी का गेम चलाने वाला देखो मेसी तो एक है ऑब्वियसली, बट वेराटी का सबसे बड़ा हाथ है पीएसजी के गेम चलाने में। विराटी वो बंदा है ना, तुम ये समझो कि वो सोलार सिस्टम को अपने अराउंड ये कर रहा है। विराटी एक सन है, इसे गोल गोल घूम रहा है, प्लेयर्स गोल गोल घूम रहा है, उसे पता है कि कब देना है। वो बॉल प्रोग्रेसर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर है सॉरी, वो डिस्ट्रक्टर है, आप जो कह सकते हो, बंदे में सब कुछ है पीएसजी में, ठीक है। वो उस बंदे के ऊपर पूरा गेम टिका है पीएसजी का। जब विराटी नहीं होता हमें दिखता है कि पीएसजी क्या खेल रही है भाई, छी 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 छी, ये गंदी पीएसजी है भाई। जब विराटी खेलता है भाई, ये पीएसजी इतना अच्छा कैसे खेल रही है भाई आज, ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, ऐसे कैसे खेल रही है। ऐसे हो जाते हैं प्लेयर, मतलब पब्लिक ऐसे हो जाती है फैंस, मेसी की, पीएसजी की नहीं है, सॉरी। बट आगे जाते हैं, बात करते हैं रोनाल्डो की। तो जैसे कि पता था कि आज रोनाल्डो दोस्तों नहीं खेलने वाला है, ऑब्वियसली चेल्सी के सामने मैच है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। क्या ये अफेक्ट करेगा यूनाइटेड को, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पिछले 2 बार भी रोनाल्डो स्टार्ट तो नहीं कर रहा, ठीक है। सबसे बड़ी बात वो रोनाल्डो बेंच से आ रहा है। और ये जो सीन हुआ है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस रोनाल्डो, केविन पीटरसन बीच में खुद गया भाई साहब, बोलते मेरे गोट को भाई ऐसा मत करो, बाहर निकालो ग्लेजर्स को, पेलो भाई ग्लेजर्स को। मैं तो बोल रहा जिस दिन टकला बाहर निकला ना, टपली मारो उसको, मारो मतलब पूरी सिस्टम ही उलझ गई है अब, बहुत गंदी वाली उलझ गई है। इसको बहुत अच्छी तरीके से निपटाया जा सकता था। रोनाल्डो कोशिश तो कर रहा है कि इसको ऑफ ट्रैक रखे, ऑफ ट्रैक मतलब ऑफलाइन सुलझाए, ऑनलाइन कुछ नहीं जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जो भी बोलूँगा हम दोनों के बीच में बातें चलेंगी और बात खत्म, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये ऐसे तो रोनाल्डो ने तो कहा है, ठीक है, इसको बैक रूम में सॉल्व कर देंगे। टेन हैग का स्टैंड क्या होगा इस पर, वुड टेन हैग वांट एनी ऑफ हिज प्लेयर, देखो टेन हैग स्टबॉर्न है,
ये बात सही है, नेक्स्ट अबॉन है, उसके हाथ में अथॉरिटी चाहिए उसको, उसने पहले ही कह दिया था कि देखो भाई मेरे को अथॉरिटी चाहिए, मैं आ रहा हूँ यूनाइटेड में तो मैं आऊँगा, नहीं तो मैं नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ बोल दिया ग्लेजर ने, अब अथॉरिटी चाहिए तो टेन हाग है स्टबॉर्न, अगर उसका प्लेयर एक भी उसके अंदर उलझ जाता है तो पता है भाई क्या होता है पता है ना, डेविड नरेस पता है ना नरेश भाई ने क्या किया था, बोला था भाई मैं मेरे पास तेरे से अच्छे वाले, अगले दिन टकला हो गया भाई उसको अगले दिन नहीं लिया मैच में वो नहीं जोक्स असाइड, बट ये बहुत अलग स्तर तक बढ़ चुका है। अब टेन हैग को भी हिट मिल रही है, अब रोनाल्डो को भी हिट मिल रही है, मतलब ग्लेजर्स पीछे बैठ के मजे ले रहे हैं, ये सीन हो रहा है, ठीक है। बट इसका सोल्यूशन क्या है, अब व्हाट इज़ द सोल्यूशन, पहले तुम बताओ कमेंट्स में, ठीक है। इसका सोल्यूशन एक तो ये हो सकता है कि चलो उसने अपोलोजाइज कर दिया, चेल्सी का गेम छोड़ दो, क्योंकि जब तुमने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे ही दी है क्लब से तो वो रहने दो, उसमें अगर आप नहीं लोगे तो फिर भी चलेगा। अब अगली मैच से देख लो भाई, अगली मैच से ले लो, जब आना चाहता है तब आएगा, हाफ टाइम पे लाऊंगा तुझे, ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा काम हो सकता है कि अब हो ही ना, मतलब जो भी हो चुका, रोनाल्डो का टाइम एट मैनचेस्टर यूनाइटेड खत्म हो चुका। बट यहाँ पर भी दो आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पर फैंस के सेंटिमेंट्स रोनाल्डो से बहुत तगड़ी तरीके से जुड़े हुए हैं। देखिए मैनचेस्टर यूनाइटेड में बहुत लंबे समय बाद एक ऐसा मैनेजर आया है जो कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, उसने करके भी दिखाया, रिसेंट टाइम्स में उसके परफॉर्मेंसेस बोल भी रहे हैं उसके लिए। बट अब जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना सामने, तब बंदा थोड़ा हिचकिचा जाता है कि भाई वो मेरा लेजेंड है, मैंने उसको बचपन से देखा है, और जिस बंदे ने यूनाइटेड में देखा है रोनाल्डो को, उसके लिए वो एक इमोशन है, सिंपल। और बेसिकली आज जो फैंस है वो वही एरा वाले फैंस हैं, सबसे ज़्यादा की बात कर रहा हूँ मैं, वही एरा वाले फैंस हैं जिन्होंने रोनाल्डो को आइडियलाइज किया था इस यूनाइटेड जर्सी में। उसका इमोशन अलग होता है, तो वो इमोशन को साइड नहीं रख पाते, दैट्स अ थिंग, दैट्स तुम इसे डिनाई नहीं कर सकते कि इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब हमें ये भी दिख रहा है कि रोनाल्डो को जानने में, खुद को पहचानने में, या फिर उसको एक्सेप्ट करने में कि उसे अब बेंच रोल मिल गया है, ये थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। ये तो हम सबको दिख रहा है कि रोनाल्डो वांट्स टू प्ले अ फुल फ्लेज्ड गेम, क्योंकि उसे पहली बात फिट रहना है कतार वर्ल्ड कप के लिए। वो हर एक प्लेयर की प्रायोरिटी होती है कि मुझे वर्ल्ड कप आ रहा है, मुझे कंट्री के लिए खेलना है, मुझे फिट तो रहने दो एटलीस्ट, ये बात चलो ठीक है। अब यहाँ पर टेन हैग की भी पॉइंट वैलिड है कि देख रोनाल्डो यू आर ग्रेट, मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ, आउट एंड आउट यू आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बट मेरे जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो मेरे को राशफोर्ड करके दे रहा है, मुझे एंटनी कर दे रहा है, मुझे वो तेरे से नहीं मिल रही है। तो एक टारगेट मैन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, बट एट वॉट कॉस्ट, कि मैं रैशफोर्ड को हटा दूँ जो मुझे वर्क रेट दे रहा है, मैं एंटनी को हटाऊँ जो मुझे वर्क रेट दे रहा है, और फिर मैं रोनाल्डो को डालूँ एज अ टारगेट मैन या क्रॉसेस डालूँ। तू मुझे काम कर दे सकता है, ऑब्वियसली गोल्स मार सकता है, तू मुझे रन्स निकाल कर दे सकता है, बट मैं मेरे सिस्टम को सेक्रीफाइस नहीं कर रहा मैं। और ये एक अच्छी बात भी है, और रोनाल्डो फैंस और रोनाल्डो के लिए थोड़ी दुख वाली बात भी है, क्योंकि रोनाल्डो को यहाँ पर ज़्यादा गेम टाइम नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। और एक बात ये कि हो गया मेरे हिसाब से अब यूनाइटेड में रोनाल्डो का टाइम ख़त्म। ये तो भाई ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि देखो अब रोनाल्डो जिस तरीके से चल रही है ना स्थिति यूनाइटेड में, रोनाल्डो आज ना कल निकल ही जाएगा, शायद से जनवरी में ही निकल जाए, देखते हुए कि कैसे ट्रीटमेंट मिल रही है रोनाल्डो को। तो तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस पर, ये देख लो, ये बता दो मुझे, ठीक है। अब जाते हैं यूवेंटस पर। अरे रे 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 क्यों देखा मैंने यूवेंटस को, भाई एम्पोली के सामने मैच था यूवेंटस का, मतलब अच्छी टीम है एम्पोली भी, ठीक है, उसके सामने इतना गंदा कोई कैसे खेल सकता है। ठीक है 4 गोल मारे तुमने, बट मुझे नहीं पसंद आया। 4 गोल मारे भाई तुमने, क्रॉसेस डाले, इंशाल्लाह कोई बीच में मिल जाए, बस यही था, मुझे मज़ा नहीं आया भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने क्यों देखा यूवेंटस को, मेरी मती मारी गई थी क्या, क्यों 4-0 जीते, बट मेरे को मज़ा नहीं आया। ये वैसे वाली मज़ा आती है ना कि बहुत 4-0 ये डोमिनेट करके जीत रहा, मज़ा आ रहा, बैठ मार ना, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं ब्रो। क्या एलिगिरी भाई, क्या हो गया तेरे को पहले कैसे खिलाता था भाई, तू फाइनल खेले यूसीएल के, तूने 2-2 3-3, तेरे को हो क्या गया भाई, अब यूज़ करने नहीं आ रहे तेरे को प्लेयर, ऐसी क्या मजबूरी आ गई तेरे को। नहीं भाई ब्लैहोविच को कुत्ता बना दिया है लोगों ने, वो किधर फ्लोरेंटीना में गोल्स पे गोल्स रहा था, यहाँ पर क्या कर रहा है वो, नहीं आ रहा है, खड़ा है टारगेट मैन के, क्रॉसेज आएंगे बस उसके लिए खड़ा है वो। कैसी दरिंदे वाली फुटबॉल खिलाता है ना ये एलिगिरी, पीछे बिठाए रखता है, एम्पोली के सामने पीछे बिठाया उसने,
मैं बोल रहा हूँ क्या आदमी है भाई, एम्पोली के सामने कोई पीछे बिठा रहा है, भाई आगे खेलना, आगे खिला, ऐसे खेलेंगे तो यार। बोलता था अभी क्या जीतने वाले तुम लोग बे। इतनी गंद मचाई थी ना यूवेंटस ने भाई, सेट बैक करके भाई फिर काउंटर पर मारता है एम्पोली को। मैं बोला क्या शर्म नाम की चीज़ है, तुम यूवेंटस हो भाई, एम्पोली को अगर तुम काउंटर पर मार रहे हो तो मतलब तुमसे बड़ा कोई नहीं है। तो भाई मैंने देखा 4-0 का गोल्स में तो मज़ा ही आता है, बट जो गेम प्ले था यूवेंटस का एकदम टट्टी, मुझे मज़ा नहीं आया भाई। व्लाहोविच को इन्होंने एकदम कुत्ता पकड़ के रखा है, गले पे पट्टा बांध के रखा है उसके, मतलब कुछ करने ही नहीं दे रहे ज़्यादा उसको। तो ठीक है भाई, देखते हैं अब कैसे यूरोपा में खेलती है यूवेंटस। बट दोस्तों आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, लाइक करें और दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, जय हिंद।